जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। अमित शाह कल रांची में 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान जाएंगे। यहां पर श्री शाह भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले झारखंड में चुनाव जीतने वाले संवाद का अभिनंदन करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। श्री शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। इसके बाद पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। विस्तृत कार्य समिति में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहां पर वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। पार्टी नेताओं के साथ देश में पहली बार किसी राज्य में इतनी बड़ी विस्तृत कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पदाधिकारी के अलावा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष व सचिव हिस्सा लेंगे। अब तक विस्तृत कार्य समिति की बैठक में जिला स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेते थे। पार्टी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर समिति भी बनाई है। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह की ईडी के सामने पेशी आज। पहले 4 समन पर नहीं हुए हाजिर। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह की ईडी के अधिकारियों के समक्ष शुक्रवार को पेशी की तिथि निर्धारित है। ईडी ने उन्हें 5वें समन जारी करते हुए 19 जुलाई को दिन के 11 बजे रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। वह इससे पहले जारी किए गए 4 समन के आलोक में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ। समन को बार बार नजरअंदाज करने की वजह से ईडी ने 21 जून को उनके किराए के फ्लैट में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए नगद और राइफल की 100 गोलियां जब्त की गई थी। ईडी के अनुरोध पर कांके थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ दिनों पहले ईडी की टीम कांके कमलेश सिंह के जमीन कब्जे मामले की जांच करने के लिए रांची के चामा गांव पहुंची थी। कई ग्रामीणों ने ईडी से शिकायत की थी कि उसने बड़ी संख्या में लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद जांच एजेंसी उस गाँव में पहुँच ग्रामीणों के शिकायत का सत्यापन किया, फिर वहाँ चल रहे निर्माण कार्य को बंद करा दिया। चामा गांव में जांच के बाद ईडी के अंचल कार्यालय पहुंची थी और दस्तावेजों की जांच की थी। इस दौरान सीओ और सीआई के मोबाइल फोन की जांच की गई थी, जहां उन्हें जमीन के मामले में लेन देन का हिसाब मिला। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। कांके सीओ के बारे में यह भी पता चला था कि उन्होंने रामगढ़ में बड़े पैमाने पर जमीन की लूट की थी। मारपीट के मामले में 3 सगे भाइयों को 1 माह की सजा। अपने ही भाई व भाभी के साथ मारपीट करने के मामले में गुरुवार को अवर न्यायाधीश श्वेता कुमारी की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नवतोड़ निवासी मोहम्मद हसनैन अंसारी, आलमगीर अंसारी व मोहम्मद साकिर अंसारी को भादवी की धारा 323 में दोषी पाकर 1 माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए दोषियों को बॉन्ड भरवाया है। तीनों आरोपी सूचक के सगे भाई हैं। अभियोजन का संचालक सहायक लोक अभियोजक वर्षा द्विवेदी ने किया। 10 मार्च 2022 को मोहम्मद शकील अंसारी ने अपने 3 सगे भाइयों के खिलाफ गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 3 फरवरी 2022 को रात 9:30 बजे मोहम्मद शकील अंसारी अपने रिश्तेदार के यहाँ घर से लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके भाई आलमगीर अंसारी दरवाजा खोला और उसके साथ मारपीट करने लगा। जब उसकी पत्नी सितारा खातून बचाने आई तो उससे भी मोहम्मद हसनैन अंसारी और मोहम्मद साकिर अंसारी ने मारपीट की। हल्ला सुनकर गांव के लोगों ने आकर पति पत्नी को बचाया। धनबाद अग्निशमन विभाग को मिला 1.2 करोड़ का फॉर्म क्रैश टेंडर दमकल। धनबाद अग्निशमन विभाग को एक नया दमकल वाहन मिला है। इसका नाम फॉर्म क्रैश टेंडर है। सोमवार की शाम को फॉर्म क्रैश टेंडर वाहन धनबाद के अग्निशमन विभाग पहुंचाया गया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। फॉर्म क्रैश टेंडर दमकल ज्वलनशील केमिकल और तेल में लगी आग बुझाने में काफी मददगार साबित होगा। यह वाहन अति आधुनिक तकनीकी से लैस है। इसे ऑयल फायर और सिंपल फायर दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं।
पैरामेडिकल हॉस्टल आवंटित नहीं होने तक कक्षा का बहिष्कार करेंगे छात्र। पैरामेडिकल छात्रों ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी परिसर में बने पैरामेडिकल हॉस्टल को आवंटन करने की मांग को लेकर छात्राओं का बहिष्कार कर धरना की घोषणा की है। इसे लेकर पैरामेडिकल छात्रों का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद से मिला और पत्र सौंपा। इसमें शुक्रवार 18 जुलाई से कक्षा बहिष्कार का धरना देने की बात कही गई है। हॉस्टल आवंटित होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञात हो कि करीब 3 माह पूर्व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पैरामेडिकल हॉस्टल के लिए बिजली कनेक्शन कराने की अनुमति तथा सुरक्षा व स्टाफ की मांग स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखकर की थी। अब तक मुख्यालय से इस पर ठोस पहल नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों को हॉस्टल आवंटित नहीं हो पा रहा है। SNMMCH के सुपर स्पेशलिस्ट परिसर में बने पैरामेडिकल हॉस्टल का निर्माण केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने निजी एजेंसी से कराया है। हॉस्टल को लेकर छात्रों के आंदोलन करने पर अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में एजेंसी से हॉस्टल भवन का टेक ओवर कर लिया है। बाद में पता चला कि एजेंसी ने हॉस्टल में बिजली का कनेक्शन नहीं कराया है, जबकि करार के अनुसार एजेंसी को ही बिजली का कनेक्शन कराना है। झामुमो जिला अध्यक्ष सचिव को महासचिव ने किया सो कॉज। धनबाद के झामुमो जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और सचिव मन्नू आलम को केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने गुरुवार को सो कॉज करते हुए जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। 4 जुलाई को जिला अध्यक्ष व सचिव ने केंद्रीय सदस्य अशोक मंडल, फूलचंद मंडल, धरणीधर मंडल को भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोपी को शोकॉज किया था और 1 सप्ताह में जवाब मांगा था। वहीं 9 जुलाई को बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी को शोकॉज किया। उसके बाद अजमुल को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था। केंद्रीय महासचिव ने झामुमो जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और सचिव मन्नू आलम को पत्र भेजकर बताया कि जिला समिति ने 15 जुलाई और 4 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्यों को सीधे तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी कर केंद्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। बैठक में अधिकारियों के विलंब से पहुंचने पर हंगामा। निरसा में पंचायत समिति की बैठक में कई समस्याओं के निदान पर बनी सहमति। निरसा प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रमुख आशा कुमारी दास की अध्यक्षता में हुई। धन्यवाद ज्ञापन अमन चौरसिया ने किया। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी 3 घंटे देर से पहुँचने पर सदस्यों ने काफी हंगामा किया। सदस्यों ने रांगामाटी धर्मपुर प्रावी का जल मीनार खराब होने पर बच्चों को पीने का पानी एवं खाना बनाने में हो रही दिक्कत का मामला उठाया। गुरुजी क्रेडिट कार्ड का संतोषजनक प्रगति नहीं होने, छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलने, बरसात में ब्लीचिंग पाउडर एवं फिनाइल का छिड़काव करने की मांग की। सांसद विधायक ने 5 पथों का किया शिलान्यास। धनबाद के सांसद ढुलू महतो व निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने गुरुवार को निरसा में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई पथों का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि पथ निर्माण में ग्रामीणों के आवागमन में सुविधा होगी। पेड़ से टकराया SUV, दूल्हा दुल्हन समेत 7 घायल। टुंडी के संग्रामडी के पास गुरुवार की सुबह एक SUV के पेड़ के टकरा जाने से 9 दंपति, 2 बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए SNMMCH लाया गया। बताया जाता है कि गुरुवार को झरिया के कतरास रोड निवासी बिकी रवानी अपनी पत्नी के साथ SUV से पहली बार जमुई बिहार सरोल स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। सुबह 9 बजे झरिया के कतरास रोड स्थित अपने घर से निकले थे। करीब 10:30 बजे टुंडी के संग्रामडी स्थित तीखे मोड़ के पास SUV अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में विकी रवानी पत्नी सीमा देवी के अलावा भतीजी प्रीति कुमारी, परी कुमारी, लाडो कुमारी, दादा तूफानी राम व वाहन चालक भोला गोसाई घायल हो गए। SUV के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर SNMMCH पहुंचे परिजनों ने बताया कि 15 जुलाई को ही झरिया के कतरास रोड निवासी विकी रवानी की शादी जमुई के सरोल निवासी सीमा कुमारी से हुई है। रस्म के अनुसार शादी के बाद पति विकी के साथ सीमा पहली बार मायके जा रही थी। उनके साथ 3 भतीजी, दादा, ससुर भी जमुई जा रहे थे। विकी रवानी ने परिजनों को बताया कि अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने घायल SUV चालक भोला गोसाई से घटना की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। ऐसे में परिजनों ने वाहन चालक के शराब के नशे में होने की संभावना जताई है।
राज्य में जुलाई तक 49% कम बारिश, 11 जिलों में नहीं शुरू हो पाई धान की रोपाई। आधा जुलाई गुजर गया है, 3-4 दिनों में सावन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक झारखंड में मॉनसून मूड नहीं दिख रहा है। 1 जून से 18 जुलाई तक राज्य में 49% कम बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण राज्य के 11 जिलों में धन रोपनी भी नहीं शुरू हो पाई है। इधर राज्य के किसान एक बार फिर चिंतित हैं। अगर मॉनसून ने धोखा दिया तो लगातार तीसरी बार झारखंड में सूखा पड़ जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे गिरिडीह, दिसोम मांझीनाथ और भूमियाजी महाराज मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन के साथ शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने मधुबन में धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना की। सबसे पहले उन्होंने दिसोम मांझीनाथ में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मधुबन के ही अधिष्ठायक देव भूमियाजी महाराज की पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की उन्नति एवं सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गिरिडीह दौरे पर हैं। वे अपनी धर्मपत्नी एवं गांडी की विधायक कल्पना सोरेन के साथ गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे और दिसोम मांझीनाथ में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्यवासियों की उन्नति एवं सुख समृद्धि की कामना की। मधुबन के दिसोम मांझीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह जिले के स्थित अधिष्ठायक देव भूमियाजी महाराज मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की उन्नति, अमन, चैन एवं सुख समृद्धि की कामना की। सीएम आवास पर घेराव करने जा रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग चोटिल। लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई है। सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्ते से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इससे पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुबह में सहायक पुलिस कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के वरीय अधिकारी के साथ वार्ता कर रहे थे। यहाँ 1 साल अनुबंध बढ़ाने एवं वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी। वहाँ से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुँचे, जहाँ उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनसे उलझ गए। इस दौरान वहाँ पर पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना तो यह भी है कि वहाँ खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत थे। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद राज्य के 12 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने में पुलिस कर्मियों की सहायता करना था। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपए ही मिलता है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा स्थायी कर दी जाए और उन्हें पुलिस सेवा की समायोजित कर दिया जाए। रिम्स से गिरफ्तार छात्रा का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त, सीबीआई ने अन्य 3 को दी सख्त चेतावनी। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि रिम्स से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी का मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीबीआई ने सील कर दिया है। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि वह उनके सामान को हाथ न लगाए। मेडिकल की छात्रा सुरभि MBBS 2023 बैच के 2nd ईयर में पढ़ती है। वह रामगढ़ की रहने वाली हैं। इधर रिम्स की मेडिकल छात्रा का नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि सीबीआई के रडार में कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, लिहाजा राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान अभी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिम्स की छात्रा सुरभि की गिरफ्तारी के बाद से संस्थान में अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन जांच एजेंसी की कोशिश मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की है। उल्लेखनीय है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में गुरुवार को सीबीआई ने रिम्स में पढ़ने वाली रामगढ़ की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। इसमें धनबाद निवासी राहुल आनंद भी शामिल है। सीबीआई की टीम छात्रा सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए बुधवार की शाम रिम्स के हॉस्टल नंबर 3 में पहुंची थी। देर शाम तक पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया। गुरुवार को सुबह दोबारा पूछताछ के लिए रांची स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों की अनुपस्थिति में बुधवार और गुरुवार को छात्रा से पूछताछ के दौरान डीन स्टूडेंट वेलफेयर और हॉस्टल वार्डन के छात्रा के बारे में जानकारी के लिए बुलाया गया था।
सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर सुरक्षा का सारा खर्च देगी असम सरकार। असम के एडीजी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे के दौरान उनके लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने का आग्रह किया है। उनकी सुरक्षा में जो खर्च आएगा उसका बिल भी भेजने का अनुरोध किया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, लिहाजा उनका लगातार राज्य में आना जाना लगा रहेगा। इस वजह से उनकी सुरक्षा जरूरी है। असम के एडीजी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया है, इस कारण अभी उनका लगातार राज्य में आना जाना लगा रहेगा। उन्हें गृह मंत्रालय ने Z+ की सुरक्षा प्रदान की है। देश में वह कहीं भी जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है, इसलिए उनके झारखंड दौरे के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। उनके एवज में जो खर्च आएगा उसका बिल भेज दें। उनकी सुरक्षा का सारा खर्च असम सरकार देगी। पूर्वी सिंहभूम में ट्रक के चपेट में आकर शिक्षक की मौत। स्कूल से आने के दौरान हुआ हादसा। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल में साइकिल सवार शिक्षक श्यामापद मोहंती को एक ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह घड़ामौंदा के समीप NH49 मार्ग की है। वह विगत 35 वर्षों से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरागोरा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि उनके घर जाकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। जानकारी के मुताबिक शिक्षक श्यामापद मोहंती प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अपने गांव आडंग से साइकिल पर सवार होकर बहरागोड़ा में स्थित स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आते थे। शुक्रवार को भी वह इसी तरह विद्यालय आ रहे थे, लेकिन इस दौरान एक ट्रक ने पीछे से उन्हें धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही परिजनों का घर पर रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न दल के नेता और स्कूल के विद्यार्थियों का जमावड़ा लग गया, जबकि स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। स्कूल में विद्यार्थियों की आंखें नम थी। बरसौल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेज दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।